अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा है, इस्लाम में हराम और हलाल भोजन। अल्लाह ने हमें जो नेमतें प्रदान की हैं, उनमें से भोजन भी एक अनमोल तोहफा है। यह हमारे शरीर को ताकत देता है, हमें स्वस्थ रखता है और हमें जीवन जीने की ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन इस्लाम में हर चीज के लिए नियम और कानून है, और भोजन भी इसका अपवाद नहीं है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें केवल हलाल भोजन खाना चाहिए, जिसका अर्थ है कानूनी या अनुमत, और हमें हराम भोजन से बचना चाहिए, जिसका अर्थ है गैर कानूनी या निषिद्ध। इस्लाम में हराम वह भोजन है जिसे खाना मना है, और यह इस्लामिक शरिया कानून के अनुसार नापसंद और अवैध माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम उन 5 मुख्य चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें इस्लाम में हराम माना गया है, और मुसलमानों को इनसे परहेज करना चाहिए। आइए कुरान और हदीस के प्रकाश में इस्लामी शिक्षाओं को समझते हैं और अपने जीवन को अल्लाह की रजा के मुताबिक बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, सूअर का मांस। कुरान में कई जगहों पर सूअर के मांस को हराम बताया गया है। सूरह अल बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुरिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर, तुम्हारे लिए हराम कर दिया गया है मृत जानवर, बहता हुआ खून और सूअर का मांस। 173। यह आयत स्पष्ट रूप से बताती है कि सूअर का मांस मुसलमानों के लिए हराम है। लेकिन सवाल यह है कि सूअर का मांस हराम क्यों है? इसके कई कारण हैं। पहला, सूअर एक गंदा जानवर है जो अपनी गंदगी में रहता है और हर तरह की गंदगी खाता है। दूसरा, सूअर में कई तरह के कीटाणु और बीमारियां होती हैं जो इंसानों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। तीसरा, सूअर का मांस खाने से इंसान के अंदर क्रूरता और गुस्सा बढ़ता है, जो इस्लामी शिक्षाओं के खिलाफ है। इस्लाम एक संपूर्ण जीवन शैली प्रदान करता है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। सूअर के मांस की हराम होने की वजह सिर्फ एक धार्मिक फरमान नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी कारण भी हैं। दूसरा हराम पदार्थ है खून। इस्लाम में किसी भी जानवर का खून बहाना और उसे पीना सख्त मना है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल अजिदु फीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमन अला ताआमिन यतहमुहु इल्ला अन यकूना मैततन औ दमन मसफूहा। ए रसूल, आप कह दीजिए, मुझे उस ईश्वरीय वह्य में जो मेरी ओर भेजी गई है, किसी खाने वाले के खाने के लिए इस चीज के सिवा हराम नहीं पाता कि वह मृत जानवर हो या बहता हुआ खून हो। 145। खून को हराम करार देने के पीछे भी कई हिकमतें हैं। खून में कई तरह के हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो इंसानों में गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इस्लाम हमें साफ और पवित्र चीजें खाने की ताकीद करता है, और खून इस मानदंड पर खरा नहीं उतरता। इसीलिए इस्लाम में जानवरों को हलाल तरीके से ज़िबह करने का हुक्म दिया गया है, जिसमें जानवर का पूरा खून बहा दिया जाता है। यह इस्लाम की खूबसूरती है कि वो हमारे धार्मिक नियमों के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का भी ख्याल रखता है। तीसरा हराम पदार्थ है शराब या किसी भी प्रकार का नशा। कुरान में शराब को रजसमन आमल शैतान कहा गया है, जिसका अर्थ है शैतान के कामों में से गंदगी। सूरा 5 आयत 90। शराब पीने से इंसान अपना आपा खो बैठता है, गलत फैसले लेता है और कई तरह के गुनाहों का शिकार हो जाता है। इस्लाम में न सिर्फ शराब पीना हराम है, बल्कि उसका व्यापार करना, उसे तोहफे में देना या किसी भी तरह से उसमें शामिल होना भी हराम है। इस्लाम हमें हर उस चीज से दूर रहने का हुक्म देता है जो हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाए और हमें अल्लाह की याद से दूर ले जाए। शराब और नशे से न सिर्फ व्यक्ति को नुकसान होता है, बल्कि पूरे समाज पर इसका बुरा असर पड़ता है। इसीलिए इस्लाम ने इसे एक बड़ी बुराई करार दिया है और इससे बचने की सख्त हिदायत दी है। चौथा हराम पदार्थ है मृत जानवरों का मांस। इस्लाम में अगर कोई जानवर बिना हलाल तरीके से ज़िबह किए मर जाता है तो उसका मांस खाना हराम है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु, तुम्हारे लिए हराम कर दिया गया है मृत जानवर। सूरा 5 आयत 3। ऐसा इसलिए है क्योंकि मृत जानवरों के शरीर में खून जम जाता है और सड़ने लगता है, जिससे उसमें कई तरह के हानिकारक बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। इन बैक्टीरिया से इंसानों में गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें जानवरों के प्रति भी दया और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। मृत जानवरों का मांस खाना इस्लामी शिक्षाओं के खिलाफ है और इससे परहेज करना जरूरी है।
अंत में पांचवां और आखिरी महत्वपूर्ण बिंदु है हलाल तरीके से ज़िबह करना। इस्लाम में जानवरों को एक खास तरीके से ज़िबह करना जरूरी है, जिसे जबीहा कहा जाता है। जबीहा के दौरान एक मुसलमान व्यक्ति अल्लाह का नाम लेकर जानवर की गर्दन पर तेज धार वाले चाकू से काटता है। जबीहा का मकसद जानवर को कम से कम तकलीफ देना और उसका खून पूरी तरह से बहा देना है। इस्लाम में जानवरों के प्रति दया और करुणा का व्यवहार करना बेहद जरूरी है और जबीहा इस्लामी शिक्षाओं के मुताबिक जानवरों को ज़िबह करने का सबसे बेहतर तरीका है। अगर कोई जानवर जबीहा के तरीके से ज़िबह न किया गया हो तो उसका मांस खाना भी हराम है। इस्लाम में हलाल और हराम का मकसद सिर्फ हमें कुछ चीजें खाने से रोकना नहीं है, बल्कि हमें एक स्वस्थ, नैतिक और अल्लाह की रजा के मुताबिक जीवन जीने का तरीका सिखाना है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये थे वो 5 मुख्य चीजें जिन्हें इस्लाम में हराम बताया गया है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह ने जो नेमतें हमें दी हैं, उनका इस्तेमाल हमारी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह के बताए हुए तरीके से करना चाहिए। हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, जानवरों के प्रति दया और करुणा का व्यवहार करना चाहिए और हर काम में अल्लाह की रजा तलाश करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अल्लाह ताला हमें सही राह पर चलाए और हमें हलाल और हराम की पहचान करने की तौफीक दे। आमीन।